सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा जय हो मसीह। जय कि मसीह। और हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आगे भी प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना के बिना कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आप अवश्य इस नर्मल दास को भी अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य याद रखें। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर आशीष दे और सबको प्रभु बहुतायत से अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एक मनुष्य का जीवन कितना बहुमूल्य है, वो बात प्रभु का वचन हमको बताता है। और बहुत ही बहुमूल्य जीवन है। इसमें जुड़े हुए हर एक भाई बहन बच्चे जाने कि आप एक बहुमूल्य व्यक्ति है। कभी भी आपका मूल्य कम है ऐसा कभी नहीं सोचना। कारण और कुछ नहीं है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। किसी मनुष्य ने आपको बनाया नहीं, परमेश्वर ने बनाया है। जिस रूप में आपको परमेश्वर ने बनाया हो, आप अच्छे हैं और आप बहुमूल्य है। इस बात को आप जानिए, क्योंकि आपके समान और कोई भी नहीं है और किसी को भी बना भी नहीं सकते। तो प्रभु ने आपको बहुत ही बहुमूल्य रीति से बनाया है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। तो मनुष्य का मूल्य संपूर्ण जगत से भी ज्यादा है, इतना मूल्यवान है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम उद्धार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, पिछले सप्ताह हमने शुरू किया था। उद्धार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, उनमें से एक मनफराव है, दूसरा विश्वास है। उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में विचार किया था, इसलिए उसको हम आज विचार नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए मन फिराना है, पापों से पापों से मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, तभी उद्धार एक व्यक्ति को मिलेगा। अब हम आज विचार करने जा रहे हैं। तीसरा शब्दावली है मेल मिलाप। मेल मिलाप, ठीक है। आज हम मेल मिलाप के बारे में कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। मेल मिलाप शब्द से ही आपको प्रतीत होता है क्या होता है ना। मेल मिलाप ना, मेल के साथ मिलना। मेल का दूसरा शब्द है शांति। शांति के साथ एक दूसरे से जब मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेल मिलाप। सरल हिंदी भाषा में इस बात को हम समझ सकते हैं। मेल मिलाप का अर्थ क्या होता है? दो व्यक्ति शांति के साथ मिलते हैं, है ना। तो क्या है? मेल मिलाप है ना। हम गले लगाते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो इसका मतलब है आपस में मेल है, आपस में शांति है। इस बात को प्रकट करते हैं। लेकिन आज हम कुछ पदों को पढ़ेंगे तो उसका सही अर्थ बाइबल के आधार पर या परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका सही अर्थ क्या होता है, अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। मेल मिलाप इफिसियों 2 का 12 से 22 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 12 से 22 तक। कोई भी भाई जोर तुम से पढ़ सकता है।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए और प्रतिज्ञा की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहे थे। पर हम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि भाई हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक दे बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वामी है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए साथ बनाए जाते हो। हाँ, धन्यवाद भाई। अभी एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी और महान सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी दया अपार है, आपके आपकी विश्वास योग्यता अपार है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र और हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, उद्धार दिया। कि भाइयों को, बहनों को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 माफ कीजिएगा, बीच में किसी का फोन आया था। ओके। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है मेल मिलाप के विषय में। सबसे पहली बात हमको ध्यान देना है, क्या लिखा है? मसीह हमारा मेल है। मसीह हमारा मेल है। देखो, मसीह हमारा मेल, मेल का दूसरा शब्द मैंने क्या बताया था? शांति। शांति है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, हमारी शांति है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता, पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसा कहा। कहां पे लिखा है वो? यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 14 का 27 में लिखा है। यूहन्ना 14 का 27, थोड़ा उसको पढ़िए। यूहन्ना 14 का 27 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अच्छा,
तो यहाँ पर दो बात हम देखते हैं। एक, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम एक मिनट। माफ कीजिएगा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। तो यीशु मसीह ही मेल है और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात है, परिस्थिति के अनुसार हमारी परिस्थिति बदल जाती है, अलग अलग परेशानियां आती है। उस समय प्रभु कहते हैं जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति, मतलब वो व्यावहारिक शांति है। एक प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व की शांति आपको मिलेगी, जो आप प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर उस शांति को क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बदलती परिस्थिति में आपको और मुझे तत्काल शांति की आवश्यकता है, और वो शांति यीशु मसीह जो है हमको प्रदान करता है, जिसके बारे में फिलिपियन की पत्री अध्याय 4 का 7 में पढ़ते हैं। अभी खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलिपियन की पत्री अध्याय 4 का 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 का 7। तो प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तित्व की शांति है और व्यावहारिक शांति भी है, दोनों प्रभु हमको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मसीह हमारा मेल है, और किस प्रकार यीशु मसीह ने मेल को स्थापित किया है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 2 का 13 में क्या लिखा है? 2 का 13 में इफिसियों की पत्री 2 का 13 में क्या लिखा है? एक और बार पढ़िए। इफिसियों 2 का 13। हाँ जी। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। पहले कहा कैसे थे? 12 पद में हमने पढ़ा था, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इसराइल की प्रजा के पद से अलग, प्रतिज्ञा की प्रजा के पद से अलग और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, अब हम दूर नहीं है। कहां पर है अब? निकट है। पहले हम अलग थे, पहले हम दूर थे, लेकिन अब निकट है ना? पहले अलग थे, पहले हम दूर थे, लेकिन अब निकट है। कैसे? लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा अब हम कैसे हैं? हम निकट है। पहले दूर थे। जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपना लहू बहाया, और क्रूस के पर प्रभु यीशु ने लहू बहा के हमें
निकट कर दिया। अब अलगाव नहीं है, अब दूरी भी नहीं। पहले हम बहुत दूरी में थे, और उस दूरी को पाटने के लिए कुछ भी नहीं था अपने पास, है ना, दूरी नहीं था। एक बार हमारे कलीसिया में एक भाई धन्यवाद दे रहा था, तब वो बोल रहा था, प्रभु से कह रहा था कि प्रभु, हम एक महासागर के इस किनारे खड़े थे, आप उस महासागर के उस पार खड़े थे, हम आपके पास नहीं आ सकते थे। बहुत बड़ी दूरी, महासागर के इस किनारे पे जो है, वो उस किनारे वाले उस तट तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन वो फिर आगे बोल रहा था, प्रभु आप हमारे लिए एक पुल बनकर आए, हमारे लिए एक पुल बनकर आए। अब पुल जब प्रभु ने बना दिया, तो इस महासागर के इस तरफ खड़े व्यक्ति उस तरफ खड़े प्रभु यीशु के पास पहुंच सकते हैं। ये वो अपने आराधना के बीच में वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए कह रहा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अब दूरी नहीं है, दूरी को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पाट दिया। हम अभी पास में है या निकट है यीशु मसीह के लहू के कारण। तो मेल मिलाप का अर्थ है, पहले हम विरोधी थे, पहले हम अलग थे, लेकिन अब हम अलग नहीं हैं। यह है मेल मिलाप शब्द का अर्थ। दूसरा एक प्रयोग देख लीजिए, 14 पद में क्या लिखा है, इफिसियंस 4 का 2 का 14, थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि भाई हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। दीवार को ढाल दिए, ये कौन सा दीवार है, कौन सा दीवार? एशिया की पत्री से हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा दीवार है। एशिया की जो पुस्तक है उसका 59, 1 कम 60, 59 का दूसरा पद पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह तुम्हारी वह नहीं सुनता। अच्छा, किसने हमको अलग कर दिया है, किसने अलग कर दिया? तुम्हारे अधर्म के कामों ने। अधर्म के कामों ने। कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तो अलग करने वाली एक दीवार, वो क्या है, पाप और अधर्म है। हमने पाप किया, परमेश्वर से हम दूर हो गए, और बीच में पाप एक क्या हो गया, एक दीवार जैसे खड़ा हो गया। पाप के कारण परमेश्वर से हमारा कोई संबंध या मेल नहीं हो सकता था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस दीवार को ढा दिया, खत्म कर दिया, है ना। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा दीवार को ढा दिया, खत्म करके मुझे और आपको क्या कर दिया, मेल करा दिया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय क्या हुआ था, आपको मालूम है ना। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया, आपको मालूम है ना। नीचे से ऊपर तक नहीं फटा, ऊपर से नीचे तक फटा। तो वो दीवार जो पर्दा है, बहुत मोटी पर्दा है, लेकिन क्या हो गया, वो फट गया। अब उस जो पर्दा है, पर्दा के कारण एक साधारण व्यक्ति मंदिर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था।
वहां आपको मालूम है साल भर में कौन प्रवेश करता था? महायाजक प्रवेश करता था। साल भर में एक ही बार प्रवेश करता था, और उसके उस पार जाने के लिए जो है बाधा थी। क्या है बाधा? पर्दा। उस पर्दे के कारण अंदर नहीं जा सकता था, और साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के समय क्या हो गया? पर्दा फटकर दो भाग हो गया। अब कोई भी साधारण व्यक्ति आराम से अति पवित्र स्थान में प्रवेश हो सकता है। ये है। तो इसलिए यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या हो गया? पाप का बंधन टूट गया, पाप का दीवार ढा दिया। है ना, हम गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद, सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ, हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूं आजाद। क्या है? पाप का बंधन अब टूट गया है। पाप का बंधन अब नहीं है, तो दीवार प्रभु ने ढा दिया। और फिर 14 पद में हम एक और बात पढ़ते हैं। क्या है? व्यवस्था को क्या कर दिया? प्रभु ने मिटा दिया। तो इसका 15 पद में लिखा है, अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया। तो व्यवस्था को क्या कर दिया? मिटा दिया, दीवार को ढा दिया, व्यवस्था को मिटा दिया। तो व्यवस्था को मिटाने से क्या हो गया? पाप की बढ़ती खत्म हो गई। जहां व्यवस्था है वहां पाप की गिनती होती है। रोमी के पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, जहां व्यवस्था है वहां पाप की गिनती होती है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप की गिनती नहीं होती है, या पाप की बढ़ती नहीं होती। तो प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? व्यवस्था को मिटा दिया। और फिर लिखा है, एक नया मनुष्यत्व, एक मनुष्य नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दिया। नया मनुष्यत्व बहुत ही रुचिकर अध्ययन है। क्या है? एक नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व खत्म कर दिया यीशु मसीह ने, एक नया मनुष्यत्व। है ना, इसलिए हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में क्या लिखा है? बिना देखकर भी कोई बोल सकते हैं। यदि बिना देखकर बोलना नहीं आता तो पढ़ के बता सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में। तो यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है तो पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है ना, नई सृष्टि। और नई सृष्टि में पुरानी बातें नहीं है, पुरानी बातें नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पूर्ण रीति से वो एक नया मनुष्यत्व है, एक नया मनुष्यत्व है। तो हम क्या समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर एक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाती है, एकदम नई सृष्टि है। इस जिसमें पुरानी कोई बात नहीं। पुरानी बातें मतलब कलंक नहीं, पाप नहीं, अधर्म नहीं,
अपराध नहीं, किसी प्रकार की बुराई नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति है। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह करता है। तो ये का एक नया मनुष्यत्व। फिर क्या करते हैं? अगले पद में लिखा है, 16 पद पढ़िए, क्या लिखा है? तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हम ना मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हाँ, सॉरी, आपने इफिसियों की पत्री से पढ़ना था। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 से, अध्याय 2 का 16 पढ़ना। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। अच्छा, एक देह, पहले एक नया मनुष्यत्व। अब 16वें पद में बताते हैं एक नया, एक देह। एक देह आप सब समझते हैं, है ना? एक देह है, अलग अलग अंग है, अलग अलग अंगों से बना हुआ एक शरीर या एक देह। और वो देह जो है, अब इसमें कोई विघटन नहीं है। एक देह में किसी प्रकार का विघटन नहीं है या कोई फूट नहीं है। तो प्रभु यीशु ने मेल मिलाप कर लिया, मतलब एक देह बनाया। अब आपको मालूम है, आपके शरीर में कभी भी फूट नहीं होता है, विघटन नहीं होता है ना? अब एक हाथ दूसरे हाथ के विरोध में नहीं है, पक्ष में है ना? दोनों मिलकर काम करते हैं। आपका पाव, यानी एक पाव चलता है, दूसरा पाव भी चलता है ना? आंख, एक आंख देखती है तो दूसरी आंख भी देखती है। एक कान सुनता है तो दूसरा कान भी सुनता है ना? मेल मिलाप है। संपूर्ण शरीर में एक मेल मिलाप को हम अनुभव कर सकते हैं। कलीसिया ऐसी एक देह है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया या बना रहे हैं। तो क्या हम देखते हैं? कलीसिया में विघटन नहीं है, फूट नहीं है। मान लीजिए कोई फूट डालने की कोशिश भी करे तो भी सुधर जाती है। सुधरने का एक अवसर जरूर मिलता है ना? कभी कभी फूट डालने की कोई कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो स्थिति हमेशा के लिए बनी नहीं रहेगी, वरन उसमें सुधार का एक अवसर मिलता है। जैसे कि आपके एक उंगली में कोई चोट आई है, तो क्या है, शरीर के बाकी अंग आकर क्या करता है, उस जहां पर चोट लगी है उसको सुधारने के लिए परिश्रम करता है। तो इस प्रकार जो है, एक शरीर जो है पूर्ण रीति से सिद्ध होकर आगे बढ़ता है। ठीक, तो अगला एक प्रयोग हम देख सकते हैं। उसका 17 पद में क्या पढ़ते हैं हम? और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार। तो मेल मिलाप के लिए मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार हम सब सुनाते हैं। क्या है सुसमाचार में खास बातें? क्या है? एक, सबने पाप किया है, सभी पापी है। दूसरी बात हम क्या बताते हैं? पापी है तो नरक जाएगा, दंड मिलेगा। तीसरी बात हम क्या बताते हैं? चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलेगी, उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ये बात हम बताते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को पाप से, नरक से
मृत्यु से, दंड से बचाकर हमेशा के स्वर्ग के भागीदार बनाने वाला, एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान बनाने वाला संदेश है, सुसमाचार। वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो हमारा मेल मिलाप है। यीशु मसीह हमारा मेल है। यीशु मसीह के द्वारा क्या करता है परमेश्वर? लोगों को मेल कराता है ना। तो यीशु मसीह ने उस मेल के काम को पूरा किया है। क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा क्या कर दिया? मेल मिलाप का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो इसलिए अब मेल मिलाप के लिए और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब 18 पद में हम आते हैं। मेल मिलाप में त्रिएक परमेश्वर शामिल है। 18 पद में त्रिएक परमेश्वर मेल मिलाप के काम में शामिल है। 18 पद पढ़िए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ओके, धन्यवाद। यहां पर करते हैं उसी के द्वारा, मतलब मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह है, एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है, फिर परमेश्वर पिता है ना। तीनों को हम देखते हैं। तो पिता परमेश्वर से मेल कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा उसके लिए एक माध्यम के रूप में हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पिता के पास पहुंच होती है। तो ये काम कितने अद्भुत रीति से होता है। पिता परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है, और पवित्र आत्मा भी है। तो एक व्यक्ति को मेल कराने के लिए त्रिएक परमेश्वर पूर्ण रीति से मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब हम 19वें पद में जाएंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, देखो, हम पहले विदेशी थे, मतलब बाहर के लोग थे, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, विदेशी थे, मुसाफिर थे, मुसाफिर। फिर तीसरा प्रयोग है परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए, मतलब वहां पर हम देखते हैं मेल मिलाप है। हम सब एक ही पिता के घराने के लोग हैं। एक ही पिता के घराने के लोग हैं, अलग अलग नहीं है। ये मेल मिलाप का काम परमेश्वर ने किया है, या यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा इस कार्य को पूरा किया है। अब कोई क्या नहीं है, अलगाव भी नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है। हम सब एक है, एक पिता की संतान बन चुके हैं। हम एक पिता की संतान है, एक ही घराने के लोग हैं। ये जो ऊंची पदवी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, तो मेल मिलाप का काम कोई आकस्मिक घटना नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है।
ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। उसके लिए पिता ने क्या किया? पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु ने क्या किया? क्रूस पर अपनी जान दे दी। पवित्र आत्मा ने क्या किया? आपके दिल में काम किया और परमेश्वर के साथ मेल कराने का काम पवित्र आत्मा ने किया है। तो इस प्रकार मेल मिलाप का कार्य हो गया है। अब हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। फिर हम पढ़ते हैं, एक और प्रयोग देख लीजिए, 21 और 22 और 21 पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अच्छा, तो हम क्या पढ़ते हैं? मंदिर 20, सॉरी भाई, आपको 20 और 21 पढ़ना था। 20, 21। जी। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखो, एक पवित्र मंदिर। तो 20वें पद में हम देखते हैं कि एक इमारत का दृश्य है, इमारत। 21वें पद में एक मंदिर का दृश्य है, पवित्र मंदिर का दृश्य है। तो आप इस भाव को पढ़ने पर बार बार एक एक करके शब्द देखा है ना? एक देह, एक नया मनुष्यत्व, एक आत्मा, एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर, है ना? एक एक कर शब्द जो है बार बार आया है। एक पवित्र मंदिर, अपवित्र मंदिर नहीं, पवित्र मंदिर है। वो परमेश्वर का मंदिर है और वो एक इमारत है, और जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। हैं? मसीह यीशु स्वयं ही है। तो यहां पर एक इमारत का दृश्य हम देखते हैं। कलीसिया एक इमारत है और उसमें अलग अलग पत्थर है, लेकिन एक ही क्या है? नींव है। एक ही कोने का पत्थर है और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। देखो, तो कितने अद्भुत रीति से मेल का काम परमेश्वर ने किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ एक पवित्र मंदिर। फिर आखिरी में 22वें पद में एक और प्रयोग है। 22वां पद पढ़िए। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, वहां पर भी हम क्या देखते हैं? एक साथ बनाए जाते हैं परमेश्वर का निवास स्थान। देख लेंगे क्या क्या प्रयोग है। ये एक मनुष्य, नया मनुष्य। तो फिर कौन सा प्रयोग है? ये एक समाचार, मेल मिलाप का है, समाचार। एक फिर परमेश्वर से परमेश्वर, फिर परमेश्वर परमेश्वर का घराना। फिर हम क्या पढ़ते हैं? एक पवित्र मंदिर, और 20वें पद में एक इमारत, 22वें पद में परमेश्वर का एक निवास स्थान। सब में हम एक देखते हैं, अलगाव कुछ नहीं है। कलीसिया में कोई अलगाव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सिर है, हम सब उनकी देह है। यीशु मसीह
एक इमारत का कोने का पत्थर है, हम सब पत्थर है ना। तीसरे एक और प्रयोग हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, यीशु मसीह दुल्हा है, हम दुल्हन है। पति पत्नी का जो संबंध है, एक पति एक पत्नी, परमेश्वर की योजना ये है, एक पति की एक पत्नी हो, एक पत्नी का एक पति हो, परमेश्वर की योजना ये है। तो यहाँ सब हम एकता को देखते हैं, अलगाव को कभी हम देखते नहीं है। ठीक है, अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। कुलुसियों की पत्री 1 का 20 से 22 तक पढ़िए। कुलुसियों की पत्री 1 का 20 से 22। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मिल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसमें ने सब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कितने आश्चर्य का काम यहाँ पर लिखा हुआ है, हैं? मेल मिलाप में क्या यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। अरे स्वर्ग की और पृथ्वी की सारी बातों को मेल करना, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मेल मिलाप कर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से एक हाथ को क्या कर दिया? पिता परमेश्वर को पकड़ लिया। दूसरे हाथ से क्या कर दिया? मनुष्य को के हाथ को पकड़ लिया, और दोनों को क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं, है ना। एक हाथ से पिता परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से एक पापी को पकड़े हुए हैं। दोनों को प्रभु क्या करते हैं? मेल करता है। मेल मिलाप, मेल मिलाप का काम प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार करता है। स्वर्ग में की, पृथ्वी की, सबको मेल करने का काम प्रभु यीशु मसीह करता है। तो इसलिए हम तीमुथियुस की पत्री में पढ़ते हैं, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5वां पद। और क्या लिखा है? परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? मध्यस्थता का काम कर दिया, मेल मिलाप का काम कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहां लिखा है स्वर्ग में की हो या पृथ्वी में की या उसको क्या कर दिया? मेल कर दिया। 21वें पद में हमने पढ़ा अभी, तुम जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे। पहले हम बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? अब हम बैरी नहीं। मेल मिलाप का अर्थ क्या है? बैर भाव को दूर करना, मित्रता को हासिल करना, मिलाना। अब हमारे बीच में ऐसा कोई विचार नहीं, परमेश्वर के प्रति हमारा कोई वैरभाव नहीं है। अभी वो वैरभाव प्रभु यीशु ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मिलाया क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा।
सुसमाचार के द्वारा मेल करा दिया है। अब किसी प्रकार का वैर भाव नहीं है। तो प्रभु ने हमको पवित्र कर दिया। यहां पे इसलिए लिखा है कि मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जो पवित्र नहीं हो। प्रभु ने सबको पवित्र कर दिया है। पवित्र करने का अर्थ क्या है? संसार से अलग करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें कलीसिया में जोड़ दिया या विश्वासियों में जोड़ दिया। अब हम संसार के नहीं हैं, संसार में हैं, संसार के नहीं है। ये है अंतर। हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार के नहीं है। हम प्रभु के हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया के अंग हैं। तो ये मेल मिलाप का जो काम है प्रभु यीशु ने कर दिया है। अब मेरा और आपका क्या उत्तरदायित्व है उस बात को हम विचार करके समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 से 20 तक पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों दो कुरी लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 से 20 तक। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अच्छा, तो ये मेल मिलाप काल क्रम के अनुसार कैसे होता है? जब आदम और हवा को बनाया परमेश्वर और मनुष्य मेल मिलाप में थे। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों कैसे रहते थे? मेल मिलाप में रहते थे, ऐसा रहते थे। जब पाप किया तो क्या हो गया? यूं हो गया, परमेश्वर और मनुष्य जो है अलग अलग हो गए। पहले ऐसे थे, पाप करने पर क्या हो गया? यूं हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब कोई संबंध नहीं है। और दूर 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 होते हुए बहुत दूर चले गए। मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सह ली। अभी ऐसा था, ऐसा था तो क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सह ली तो परमेश्वर ऐसा हो गया। परमेश्वर मनुष्य की ओर जो है ऐसा हो गया। परमेश्वर बदल गए लेकिन मनुष्य अभी भी ऐसे है, उस तरफ है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है? फिर से मेल मिलाप, है ना। पाप करने के पहले आदम और हवा परमेश्वर के साथ ऐसे थे। परमेश्वर, इस हाथ को परमेश्वर समझिए, इस हाथ को मनुष्य समझिए, है ना। आदम और हवा पाप रहित थे, इसलिए परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप था। लेकिन पाप करने पर क्या हो गया? मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। ठीक है, लेकिन क्रूस के द्वारा परमेश्वर फिर मनुष्य की ओर फिर गया। लेकिन मनुष्य उस समय भी ऐसा ही थे। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में था। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, फिर परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं। ठीक है, और हमको अभी एक काम है, क्या है?
ये मेल मिलाप का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने का काम मेरा और आपका है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। लोगों से हम निवेदन करते हैं, तो सुसमाचार के द्वारा हम क्या करते हैं? दूसरों से कहते हैं परमेश्वर से मेल कर लो, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, लोगों को कहते हैं। तो मेल मिलाप का काम आज मुझे और आपको भी करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर मेल मिलाप का काम पूरा किया है, लेकिन उसके द्वारा किसी का उद्धार होता है क्या? केवल उसी के द्वारा नहीं होता है। सुसमाचार सुनना चाहिए। यदि एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है तब उसका उद्धार होता है। और ये सुसमाचार कौन सुनाएगा? मुझे सुनाना है, आपको सुनाना है। मेल मिलाप का काम आज हमें भी करना है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा और यीशु मसीह आकर वो काम नहीं करता भी। न यीशु मसीह किसी स्वर्गदूत को भेजता है, जा तू जाके दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुना। नहीं, परमेश्वर किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजता है। मुझे और आपको प्रभु ने भेजा है। मेरा काम है लोगों को बताना, परमेश्वर के साथ मेल कर लो, पाप को छोड़ो, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके चलो। ये बताना मेरा काम है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वर्गदूत राजदूत है। हम जो है परमेश्वर के राजदूत है। तो हम जो है उस कार्य को करते रहे। प्रभु हमारी मदद करे। जो मेल मिलाप का जो जो वचन हमने अभी सीखा है वो हमारे जीवन में हमेशा कार्य करता रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।